नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की खबरों के साथ। टॉप 10 कमोडिटी ले लेते हैं। टॉप 10 कमोडिटी में सबसे पहले मसालों की बात होगी, जहां पर जीरे में लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। जीरा का दिसंबर का वायदा 25,300 रुपये के करीब आ चुका है। क्योंकि नवंबर वायदा की एक्सपायरी है, इसलिए दिसंबर वायदा की ही बात होगी और लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर दिख रही है। आगे रमजान की भी मांग से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। धनिया अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी आई, फिर वहां से अब सुस्ती दिख रही है, हल्की मुनाफा वसूली कह सकते हैं। पिछले सत्र में करीब 1% की गिरावट दिखी। हल्दी 13,600 के पास पहुंच चुकी है। पिछले सत्र में करीब 0.25% की तेजी यहां पर दिखी। ग्वारसीड और ग्वारगम को अगर आप देखें तो ये दोनों काउंटर लोअर लेवल पे हल्की बाइंग यहां पे लौटी है, लेकिन अभी भी अपने लोअर रेंज के आसपास ही है। ग्वारसीड का दिसंबर का वायदा 5,250 के आसपास। कैस्टर सीड दबाव में है, 6,700 के नीचे है अभी भी कैस्टर का दिसंबर का वायदा। पीली मटर देखिए हल्की तेजी दिख रही है, रेंज में कह सकते हैं 3740 के आसपास। 50 से 100 रुपए के रेंज में काफी समय से पीली मटर जब से लिस्टेड हुआ है एनसीडीएक्स पर इसी रेंज में घूम रहा है। कपास को देखिए 1550 के ऊपर, हल्की तेजी यहां पर है। कपास खली बिल्कुल सपाट, बिल्कुल सीमित दायरे में यहां पर कारोबार है। 2925 रुपए के आसपास कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, जो 1275 रुपए के ऊपर है। मांग यहां पर लगातार मजबूत है। पिछले सत्र में भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। लेकिन चलिए एक एक कमोडिटी पे जानते हैं कि आपको करना क्या है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी है। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जीरे पे बताइए सर, क्या व्यू है आपका? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। जीरे में अराइवल्स आज भी अगर देखें तो ऊंझा मार्केट में 10 से 12,000 बोरी की अराइवल्स है। डिमांड अब थोड़ी सी कमजोर सी होती जा रही है और सोइंग जो है मुझे लगता है कि राजस्थान और गुजरात में ठंड के बढ़ने से सोइंग अब पेस पकड़ सकती है। तो यहाँ पर तेजी कहीं ना कहीं एक रुकावट जरूर एक चिंता का विषय बन सकती है। तो आई थिंक कुछ भी एक अगर 25,850 के आसपास अगर कहीं जीरा जाता है तो एक बिकवाली का रुख बनेगा। दोबारा हमें 24,000 के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि 26,350 के ऊपर अभी जाने की कोई प्रबल संभावना लगती है। तो सेल ऑन रैलीज की रणनीति ज्यादा कामयाब हो सकती है जीरे की हद तक। सर, धनिया के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार मौसम अनुकूल नहीं है, अभी भी ठंड नहीं है उत्तर भारत में, उससे बुआई पर असर हो रहा है। जो बुआई हुई भी थी वो भी फसलें खराब हो गई हैं और बुआई में इससे देरी हो रही। क्या इसका फायदा मिलेगा? धनिया में तेजी यहां से बढ़ सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर से विश्व मोहन जी, अगर हम धनिया की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इसमें काफी ज्यादा घटा है। एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक थी और इस लेवल पर मुझे लगता है कि वैल्यू बाइंग के तौर पर लोग जरूर निश्चित तौर से खरीदारी कर सकते हैं। सोइंग में भी थोड़ी सी रुकावट आ रही है और जितनी ठंड चाहिए उतनी ठंड अभी अनुकूल नहीं है सोइंग के हिसाब से। तो मुझे लगता है कुछ हद तक कि ये प्राइसेस को निश्चित तौर से सपोर्ट करेगी। 7280 7300 के अराउंड मुझे लगता है कि पोजिशन इस बार बाइंग की जा सकती है। 7700 और 8,040 के लेवल एक महीने के भीतर मतलब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंत तक हमें देखने मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है 7100 के अंदर जाने की कोई अभी संभावना लगती है। ओके, चलिए अब बात हल्दी की करते हैं। हल्दी में बताइए सर, क्या कुछ नई खबरें हैं? क्या आपके पास क्या डिटेल्स है सर ग्राउंड से? बिल्कुल हल्दी में अराइवल्स एकदम ड्राइव हो चुकी है। 230 240 बोरी की निजामाबाद में अराइवल्स एकदम लीन पीरियड तक चल रहा है। डिमांड थोड़ी सी ठीक ठाक है और मुझे लगता है कि अब जो है जिसने माल बेचना था वो बेच चुका है, बाकी सारे तेजी के इंतजार में है। अप्रैल का वायदा अगर हम देखते तो अभी 14,000 के लेवल के स्तर पर खड़ा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दर्शाता है। मुझे लगता है कि 13,400 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक डिप लेता है तो एक बाइंग का अवसर बनेगा। 13,880 14,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 13,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए ग्वार की बात करते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम अपने लोअर रेंज के आसपास ही है। क्या लग रहा है यहां से फिर से तेजी लौटेगी और क्या खबर है, अराइवल्स की क्या स्थिति है अब सर? बिल्कुल अराइवल्स पिछले 2 हफ्ते में देखो तो अराइवल्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन इक्वली स्टॉकिस्टों की डिमांड भी बिल्कुल निरंतर थी। इसमें 5100 5150 के आसपास इसमें स्टॉकिस्ट बार बार सक्रिय हो रहे हैं, वैल्यू बाइंग के तौर पर इसको निवेश करना चाहते हैं और उन्हें जानते हैं कि यहाँ से घटने में काफी कम है और बढ़ने में ये 10% का रिटर्न दे सकती है और इसी हिसाब किताब के चलते यहाँ पर बाइंग बनकर आ रही है। और जब भी 5150 के आसपास आता है वहां से बाइंग बन के दोबारा 5250 5260 की ओर जाता है। तो मुझे लगता है कि निचले स्तर पर इस बार अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लिहाज से बाइंग की जा सकती है। और गम की अगर मैं बात करूं तो 10 400 10 420 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 10 650 का लक्ष्य देखा जा सकता है और 10 300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। सोमानी जी, क्या लग रहा है? आज अच्छी रिकवरी दिख रही है, गोल्ड काफी मजबूती दिखा रहा है। क्या ये तेजी टिकाऊ लग रही है? ये हफ्ता कैसा रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर के लिए?
विश्वमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, म्यूट सा लग मैं रहा है, मुझे गोल्ड और आवाज नहीं आ सोने रही और है। चांदी की बात कर रहा था। रिकवरी आज दिख रही है हफ्ते के पहले दिन। क्या ये तेजी टिकाऊ रहेगी? इस हफ्ते का व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत है, आप तक आवाज नहीं जा पा रही है। चलिए आपके कॉल्स दिखा देते हैं। सोमानी जी ने जो कॉल्स भेजे, एक एक करके वो गोल्ड और सिल्वर पे कॉल्स दिखा देते हैं। सोने पे उनको लगता है जो ये तेजी आज की जो रिकवरी है दोनों में, वो चांदी में तो इनको तेजी लग रही है, लेकिन गोल्ड को लेकर उनको लग रहा है कि ये तेजी टिकेगी नहीं और गोल्ड पे वो सेल कॉल दे रहे हैं। तो एक बार कॉल आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए, फिर मैं उनके टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको बता देता हूं। सोमानी जी के जो कॉल्स हैं वो एक बार अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप उसके जरिए आप अपना नजरिया बना सकते हैं कि आज आपको क्या करना है। हालांकि 1 से 2 दिनों का वो कॉल है, वो कॉल टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और चांदी देखिए, चांदी वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 89,100 के आसपास, 90,000 का टारगेट है, 88,300 का स्टॉप लॉस है। गोल्ड की कॉल भी एक बार दिखा दीजिए। गोल्ड की उनकी सेल कॉल है, उनको लगता है कि जो यहां पर रिकवरी दिख रही है, अगर रिकवरी 74,800 तक का दिखे, यहां से 200 रुपए और का, तो फिर बेचे। 74,500 का टारगेट है, 75,040 का स्टॉप लॉस है। और कॉपर और जिंक उनकी बेस मेटल्स में कॉल है, वो दोनों कॉल भी दिखा देते हैं। कॉपर में उनकी खरीदारी की राय है 796 रुपए 80 पैसे पे, 806 से 812 का टारगेट है और 792 का स्टॉप लॉस है। आखिरी काउंटर है जिंक का, यहां पर भी खरीदारी की राय सोमानी जी की तरफ से आ रही है। 277 पे खरीदे, 281.50 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 275 का। शुक्रिया सोमानी जी, आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं।